বলে মহিলাদের উত্থান হবে। বিজেপি বলে যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। मेरे साथ बोलिए, चूड़ीर खेला चलबे ना, चलबे ना, चूड़ीर खेला। पुरुलिया में पीएम मोदी के तेवर वही थे, लेकिन हमलों को लेकर रणनीति बदल गई थी। पीएम मोदी ने ममता पर निजी हमला करने की बजाय उनकी नीतियों पर ही सवाल उठाया। वहीं मेदिनीपुर में रैली कर रही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। তাকে চোর বলছে আর তোমরা যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার আড়তদার হয়ে বসে আছো, কোথায় পিএম কেয়ারের টাকা? কোথায়? জবাব দাও। নোটবন্দির টাকা কোথায়? জবাব দাও। ভারতবর্ষ বিক্রি করে দেওয়ার টাকা কোথায়? জবাব দাও। বিএসএনএল বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। রেল বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। কয়লা বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। পাথর বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। ব্যাংক বন্ধ করছো কেন? জবাব দাও। ইন্স্যুরেন্স কেন 75% প্রাইভেটাইজেশন করছো? জবাব দাও। ममता पर निजी हमला करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने पुरुलिया के बुनियादी मुद्दों को उठाया, जिनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के घर तक नल का पानी नहीं पहुंचता। वहीं खेती के लिए भी पानी की किल्लत है। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरुलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। इन लोगों ने पुरुलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। अब तक बीजेपी के तमाम नेता ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण को लेकर सबसे बड़ा हमला करते रहे हैं, लेकिन ममता के मंदिर मंदिर जाने से उस हमले की धार थोड़ी कुंद पड़ गई। लिहाजा पुरुलिया में पीएम मोदी ने कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करने का कार्ड खेला। मैं जानता हूं किस तरह ओबीसी समुदाय से आने वाले मेरे अन्य भाई बहनों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया है। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। ममता बनर्जी इस दाव को पहले ही चल चुकी हैं और अब उसे मैनिफेस्टो में भी शामिल कर लिया है। लिहाजा पीएम मोदी ने SC/ST समुदायों के लिए योजनाओं का भरोसा दिया, क्योंकि पुरुलिया में उनकी आबादी लगभग 28% है। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों पर अपना विधायक चुनने के लिए लोग 2 दिन 27 मार्च और 1 अप्रैल को मतदान करेंगे। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जिले की कुल 9 सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की थी। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में गई थी। हालांकि 2019 में पुरुलिया से बीजेपी के ज्योतिर्मय महतो ने लोकसभा का चुनाव जीता था। ममता बनर्जी पूछती हैं, चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने क्या किया? मोदी कहते हैं डबल इंजन सरकार से विकास होगा। লোকসভা নির্বাচনে জিতে কিছু করেছে আপনাদের জন্য? 2 বছর আগে যে জিতলো, জেতার পরে কাউকে কিছু করেছে? কিচ্ছু করেনি, একেবারে শূন্য। ওদের এবার শূন্য করে দিন। মিথ্যে কথা বলে ভোট নিয়েছিল।
তৃণমূল কংগ্রেসকে জোড়া ফুলে একটা ভোট দেওয়ার নামে মানে আমাকে যদি আপনারা রাখতে চান, আর যদি আপনারা চান আমি থাকবো না, নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতো ভোট দিতে পারেন। এটা আমার মা ভাই বোনেদের উপরই আমি ছেড়ে দেবো। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी का रुख ममता बनर्जी की चोट को लेकर भी बदला हुआ है। ब्रिगेड ग्राउंड की रैली में उन्होंने ममता के स्कूटी से लड़खड़ाने पर तंज किया था, लेकिन नंदीग्राम में उन्हें चोट लगने के बाद उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांगी। जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। भगवान के प्रार्थना कोरी आपनी शीघ्र ही सुस्त हो उठे। पुरुलिया रैली से पहले दिल्ली में बीती रात बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की देर रात तक बैठक चली। इस बैठक में तय हुआ कि ममता बनर्जी पर निजी हमले की बजाय उनकी नीतियों पर निशाना साधा जाएगा। पुरुलिया से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।